दुनिया भर में धर्म से जुड़े हुए अनेकों पवित्र स्थान मौजूद हैं। इन धार्मिक स्थलों पर हर वर्ष करोड़ों लोग पहुंचते हैं, क्योंकि इन तीर्थ स्थानों के बारे में बहुत सी अजब गजब बातें लोगों के दिमाग में बिठाई गई हैं। इन जगहों के बारे में गढ़ी गई सभी काल्पनिक कहानियां ईश्वर और उसके चमत्कारों से जोड़ दी गई हैं, ताकि आम आदमी कभी शक ही न कर पाए कि ये कहानियां झूठी हैं। बीते हर युग में आम आदमी को किसी न किसी परमात्मा की जरूरत रही है, जो उसके जीवन से जुड़ी मनोकामनाओं को तो पूरी करे ही, साथ ही जीवन भर की गई उसकी भक्ति, इबादत या कहें कि चापलूसी के आधार पर मरने के बाद उसे बेहतर सुविधाएं प्रदान कर सके। इसलिए हर युग में ईश्वर के नाम पर मूढ़ने के नए नए आविष्कार किए जाते रहे। नबी आते रहे, आसमान से किताबें बरसती रहीं, कुकुरमुत्तों की तरह तीर्थ स्थल उगते रहे और उनके बारे में फेक न्यूज का प्रचार होता रहा, ताकि धर्म के नाम पर खड़े किए गए पाखंडों के इस बाजार की मार्केटिंग होती रहे और अंधभक्तों की भीड़ से मुनाफे का ये धार्मिक कारोबार हमेशा फलता फूलता रहे। ऐसा ही एक पवित्र स्थान अरब के मक्का शहर में स्थापित है। इसका नाम है काबा। इस तरह के तमाम धार्मिक अड्डों के बारे में दो अलग अलग बातें मौजूद होती हैं, जो एक दूसरे से बिल्कुल उलट होती हैं। एक होता है उस स्थल का इतिहास और दूसरा होता है उस स्थल के बारे में प्रचारित किया गया वर्षों पुराना फेक न्यूज, जिसे मान्यता कहकर स्वीकार किया जाता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना जगह के बारे में ऐसी मान्यता है कि वहां भगवान का हथौड़ा गिरा था, या फलानी जगह पर फलानी देवी का झुमका गिरा था, वगैरह वगैरह। इस तरह के फेक न्यूज या कहें कि मान्यताएं समाज की मानसिकता में यूं ही फिट नहीं हुए। इसमें बहुत मेहनत लगती है, प्रचार की जरूरत पड़ती है, झूठी किताबें रचनी पड़ती है। इस काम में वर्षों लग जाते हैं। कई पीढ़ियों की मेहनत के बाद फेक न्यूज का ये वायरस दिमागों की यात्राएं करते हुए सामाजिक मान्यता के रूप में स्थापित हो जाता है। इसके उलट उस स्थान का इतिहास उस जगह के बारे में फैलाई गई तमाम मान्यताओं से एकदम अलग होता है, क्योंकि इतिहास कपोल कल्पित गपबाजी पर नहीं चलता, बल्कि ये तथ्य, तर्क, शोध और प्रमाणों पर आधारित होता है। इसलिए इतिहास कभी भी मान्यताओं जैसा नहीं होता। दोनों में हमेशा जमीन आसमान का अंतर होता है। काबा के बारे में भी जो मान्यताएं प्रचलित हैं, वो सारी बातें वर्षों पुरानी फेक न्यूज पर ही आधारित हैं, जिसे किसी कालखंड के लोगों ने अपने लाभ के लिए इजाद किया। फिर उस स्थल के बारे में कई पीढ़ियों ने मिलकर फेक न्यूज फैलाया। ये काबा कैसे बना, किस लिए बना? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत से उतारा जमीन पर, थोड़ा वक्त गुजरा तो आदम अलैहिस्सलाम को माला आला की याद आने लगी। कुछ अरसे में वो उदास हो गए। अर्ज किया, बारी ताला, तबीयत उदास रहती है, हर वक्त अर्श पे तेरा नाम सुनता था, यहां वो आवाज सुनाई नहीं देती। फिजाएं तेरे जिक्र से मामूर रहती थी और दिलो जान तेरे जिक्र को सुनकर मुअत्तर रहते थे। यहां तरस गया हूं, वो आवाज सुनाई नहीं देती, क्या करूं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि आदम, फर्श पे अर्श बना देते हैं। और उस जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत की, पहुंचाया जिस जगह पे आज शहर मक्का है। वहां पहुंचे और हुक्म फरमाया कि आदम, यहां जो काबा आसमानों पर था, बैत मामूर, ऐन उसके नीचे एक काबा यहां बनाते हैं। अब आइए इस जगह के इतिहास को देखते हैं। काबे का इतिहास उतना पुराना नहीं है जितना कि मान्यताओं में बताया गया है। मक्का शहर के बारे में अरब और उसके प्राचीन इतिहास में इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है। ये शहर संभवतः दूसरी सदी में अस्तित्व में आया। पहाड़ियों के बीच का ये क्षेत्र अरब के बाकी इलाकों के मुकाबले रहने के लिए ज्यादा उपयुक्त था, इसलिए अरब के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों ने यहाँ अपनी बस्तियां बसा ली। अब सवाल ये है कि काबा कब बना? इसका वास्तविक इतिहास उपलब्ध नहीं है। अगर इस इमारत का संबंध इब्राहिम से होता तो मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों इस स्थान के लिए आज तक लड़ रहे होते, जैसा कि सदियों से बैतलहम के लिए लड़ रहे हैं। बैतलहम या बैतुल मक़दस या मस्जिद अल अक्सा, जिसके बारे में तीनों धर्मों का दावा लगभग एक सा है। तीनों ही मानते हैं कि ये वही जगह है जहां इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लिटाया था और खुदा ने इसी जगह पर आकाशवाणी की थी। इतनी सी बात के लिए इस जगह पर तीनों धर्मों के करोड़ों लोग आपस में लड़ लड़ कर मारे जा चुके हैं।
इतना ही नहीं, तीनों धर्मों के अलग अलग संप्रदाय भी इस जगह के लिए आपस में खून खराबा कर चुके हैं। लगभग 150 साल पहले बैतलहम के एक दरवाजे की चाबी रखने के अधिकार के लिए ईसाइयों के तीनों संप्रदाय, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स, आपस में लड़ मरे। 10 लाख ईसाइयों को ईसाइयों ने ही मौत के घाट उतार दिया। ईसाई, यहूदी और मुसलमानों के बीच एक मामूली जगह के लिए इतना विवाद हो सकता है, तो उस जगह के लिए कोई विवाद क्यों नहीं है जिसके बारे में मान्यता है कि इसे इब्राहिम ने अपने हाथों से बनाया था। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इब्राहिम द्वारा बनाई गई इमारत है ही नहीं। ये कब बना, किसने बनाया, इसका कोई इतिहास उपलब्ध ही नहीं है। अरब और उसके आसपास के देशों में लिखी इतिहास की किसी भी प्राचीन किताब में काबा जैसी किसी पवित्र जगह का कोई जिक्र ही नहीं है। जब अरब के कुछ कबीलों ने 2री सदी में यहाँ बसना शुरू किया, तब ये इमारत यहाँ नहीं थी। 2री से 4वीं सदी के बीच चबूतरे नुमा एक मामूली से ढांचे का जिक्र मिलता है, जहाँ साल में एक बार यहाँ के अलग अलग कबीले के लोग अपने अपने ईश्वर की स्तुति, आराधना, इबादत या पूजा किया करते थे। आगे चलकर कुछ लोग इसकी परिक्रमा भी करने लगे। धीरे धीरे ये मक्का और इसके आसपास के लोगों के लिए एक साधारण पवित्र स्थल बन गया। 442 ईस्वी में सीरिया से आकर मक्का शहर में बसने वाले कुसै इब्न किलब नाम का एक शख्स अपने कबीले के साथ यहाँ आकर बस गया और उसने जल्द ही मक्का शहर पर अपना दबदबा कायम कर लिया। उसने खुद को इब्राहिम के वंश से जोड़ दिया और इस मामूली चबूतरे पर चारों ओर से दीवारें बनवा दी। जल्द ही कुसै ने इस जगह को एक भव्य इमारत में बदलकर इसे इब्राहिम द्वारा बनवाई गई इमारत घोषित कर दिया और खुद ही काबे का इंचार्ज भी बन बैठा। इसके बाद कुशै इब्न किलब ने इस इमारत के बारे में दूर दूर तक प्रचार करवा दिया, जिससे हुआ ये कि एक साधारण सी जगह मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग यहाँ आने लगे। धीरे धीरे कुशै ने इस जगह को धार्मिक बाजार में बदल दिया। कुशै से पहले का मक्का शहर अरब का एक मामूली व्यापारिक केंद्र था, जिसे कुशै ने तीर्थ स्थल में बदल दिया। धर्म को व्यवसाय से जोड़कर कुशै ने मक्का शहर को अरब का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया। कुशै द्वारा बनाए गए मनोकामना के इस नए अड्डे पर भीड़ बढ़ी तो उसने तीर्थयात्रियों पर टैक्स लगा दिया, जिससे होने वाली मोटी कमाई से वो मक्का शहर का सबसे धनी आदमी बन गया। जल्द ही कुशै ने खुद को मक्का शहर का सुल्तान घोषित कर दिया और काबा को उसने अपने महल का हिस्सा बना लिया। काबा से होने वाली धार्मिक कमाई का एक मोटा हिस्सा वो दूर दराज के इलाकों में धार्मिक प्रचार पर खर्च करता था, जिससे अंधभक्तों की भीड़ बढ़ती चली गई। कुशै के नाम पर ही उसके कबीले का नाम कुरैश कहलाया और इसी कुशै के पोते हाशिम इब्न अब्द मुनाफ थे। हाशिम इब्न मुनाफ के पोते थे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे अब्दुल्लाह और अब्दुल्लाह के बेटे थे मोहम्मद, जिन्होंने आगे चलकर खुद को अल्लाह का नबी घोषित कर दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद काबा पूरे अरब के लिए सबसे पवित्र स्थल बन चुका था। इस्लामिक हुकूमत की सरहदें जब अरब के दायरे को लांघते हुए एशिया और अफ्रीका के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंची, तब तक मक्का इस्लामिक विचारधारा का सबसे बड़ा मरकज हो चुका था। सऊदी अरब की सरकार आज 4वीं सदी के उसी बिजनेसमैन कुशै इब्न किलब के पद चिन्हों पर चल रही है, जो धर्म को व्यवसाय बनाकर वहां का राजा बन बैठा था। क्योंकि कुछ लोगों के लिए राजनीति अल्पकालिक धर्म और धर्म दीर्घकालिक राजनीति होता है, इसलिए ऐसे लोग सबसे पहले राजनीतिक वर्चस्व हासिल करते हैं, फिर सत्ता के द्वारा धर्म की अफीम लोगों की रगों तक पहुंचा देते हैं, जिससे शताब्दियों तक जनता मानसिक गुलाम बनी रहती है और धर्म के नशे में आकंठ डूबी हुई अंधों की ये भीड़ अंधभक्ति में लीन रहती है और शोषकों के खिलाफ कभी क्रांति नहीं करती। 1924 से पहले तक काबा वहां के लोकल लोगों के एक ग्रुप द्वारा संचालित होता था, जिन्हें शरीफ कहते थे। इस समय तक काबे की लगभग वही स्थिति थी जो कुशै इब्न किलब से पहले के काबा की थी। जैसे कुशै ने लोगों की जहालत का फायदा उठाया, ठीक वैसे ही आज की सऊदी सरकार धर्म के मर्म का भरपूर लाभ उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रचार माध्यमों के सहारे पिछले 100 सालों में ही यहाँ पहुँचने वाले हाजियों की संख्या में बेतहाशा रूप से बढ़ोतरी की गई है। सऊदी अरब की इकोनॉमी आज तेल से ज्यादा इस धार्मिक बिजनेस पर निर्भर है। जो औरों के लिए धर्म है, वही सऊदी अरब के लिए सबसे बड़ा बिजनेस है। जिस तरह कुशै इब्न किलब ने कभी अपनी आमदनी का एक मोटा हिस्सा धर्म को बढ़ावा देने में खर्च किया था, ठीक वैसे ही आज सऊदी सरकार भी गरीब देशों में धर्म को बढ़ावा देने में बेतहाशा खर्च कर रही है। गरीब देशों में नई मस्जिदें और मदरसे बनाने के लिए सऊदी सरकार हर साल मोटा अनुदान देती है। काबा के बारे में जो मान्यताएं गढ़ी गई हैं,
उनका स्रोत आसमानी और जमीनी किताबें हैं, जिनमें दावा किया गया है कि काबा सृष्टि के केंद्र में है और ये कायनात की सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र जगह है। सूरह आले इमरान में आयत नंबर 96 से 97 दो आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहला घर जो इबादत के लिए इंसानों की खातिर बनाया गया वो मक्का में है। और फिर फरमाया कि इस घर की खूबी ये है कि जो शख्स इस घर में दाखिल हो जाए उसे अमन मिल जाता है, यानी ये घर मरकज़ अमन है। आइए इस फेक न्यूज़ का पोस्टमार्टम करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार तो ये जगह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, साथ ही ये अमन और शांति का केंद्र भी होना चाहिए था, लेकिन इतिहास इसके उलट है। खुदा के प्यारे नबी इब्राहिम द्वारा बनाई गई ये पवित्र जगह बार बार सैकड़ों बार अपवित्र होती रही। यहाँ मार काट होते रहे, कई बार सामूहिक नरसंहार भी हुए और यहाँ होने वाली हर लड़ाई में खुदा के इस सबसे पवित्र स्थल को तबाह किया जाता रहा और हर बार खुदा बस देखता रहा। 1400 वर्षों के इतिहास में यहाँ होने वाली हर तबाही को उन्हीं लोगों ने अंजाम दिया जिनका मजहब इस इमारत की परिक्रमा के बिना अधूरा था। हजरत साहब की मृत्यु के 50 साल बाद ही काबा को लेकर भयंकर विवाद शुरू हुआ। रविवार 31 अक्टूबर 683 के दिन काबे को आग लगा दी गई। इस घटना के मात्र 9 साल के भीतर ही एक बार फिर काबा पर हमला हुआ। इसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, जिसे 693 ईस्वी में कुरैशी कबीले द्वारा निर्धारित की गई नींव पर दोबारा बनाया गया। अल्लाह के इस सबसे पवित्र घर खाना काबा में हुए खून खराबे का सिलसिला बीती सदी तक जारी रहा। 20 नवंबर 1979 को जब मक्का मस्जिद में देश विदेश से आए हजारों हज यात्री शाम की नमाज पढ़ रहे थे, तभी गोलियों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। अफरा तफरी मच गई, लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। कई लोग भीड़ के पैरों तले कुचल कर मरे। मोहम्मद अब्दुल्ला अल कहतानी के नेतृत्व में करीब 200 लोगों ने ऑटोमेटिक हथियारों से फायरिंग शुरू की। ये सब लोग कहतानी के अनुयायी थे, जो मानते थे कि कहतानी मेहदी के अवतार हैं, जो दुनिया से बुराइयां खत्म करने वाले हैं। 15 दिनों तक चली इस घेराबंदी में सैकड़ों लोग मारे गए। पवित्र काबा के अंदर मोर्चा संभालने वाले 200 हमलावरों ने 15 दिनों में काबा के बाहर खून की नदियां तो बहाई ही, इस बीच काबा को भी पूरी तरह शौचालय बना दिया था। लंबे वक्त तक इस्लामिक हुकूमतों की आपसी लड़ाइयों में काबा निशाने पर रहा। तोड़ा जाता, समझौते होते, फिर हर बार की तरह फिर से बना दिया जाता। तोड़ने वाले लोग ही फिर हज के दौरान उस इमारत का तवाफ करते और खुदा से हर बार माफी मांगते और अपनी नस्लों को समझाते कि काबा खुदा ने सबसे पहले अपने हाथों से बनाया, फिर आदम ने उसका पुनर्निर्माण किया, फिर इब्राहिम ने उसे आकार दिया और मोहम्मद ने इसे संवारा। इसलिए ये खुदा की सबसे पवित्र जगह है। जिंदगी में एक बार इसके दर्शन जरूर करना, ये अल्लाह का हुक्म है, इसके बिना इस्लाम अधूरा है, वगैरह वगैरह। यही है दुनिया के सबसे पवित्र स्थल की सबसे कड़वी हकीकत। पिछले 10 वर्षों में ही 10,000 से ज्यादा तीर्थयात्री जो अल्लाह के इस सबसे सुरक्षित और सबसे पवित्र स्थान पर हज करने गए थे, यहाँ हुई दुर्घटनाओं का शिकार होकर बेमौत मारे गए। हमारे देश के धर्मभीरू लोग सदियों पुराने फेक न्यूज का शिकार होकर जितना समय और संसाधन इन धार्मिक अड्डों पर बर्बाद करते हैं, उतने में देश की कई बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सकता है। घूमने का ही शौक पूरा करना है तो देश में ही ऐसी कई नायाब जगहें हैं जहां जाकर आप प्रकृति की अनमोल सुंदरता का अवलोकन कर सकते हैं। अगर आप ईश्वर खुदा गॉड को ही मानते हैं तो तीर्थ ही क्यों, किस भगवान या अल्लाह ने आपको आकर बताया कि फलाना जगह को मैंने अपने हाथों से बनाया है या वहाँ मेरे हाथ से अमृत की बूंदें टपक गई थी इसलिए वो पवित्र स्थल है। वहाँ जाओ और अपना कीमती समय और संसाधन लुटवाओ, इसका सवाब मैं तुम्हें मरने के बाद दूंगा। जिन किताबों में ऐसा लिखा है वे आसमान से नहीं टपकी, यहीं के लोगों ने फेक न्यूज के इन साहित्यिक कचरों को रचा है। तमाम धार्मिक गिरोहों ने सदियों से धर्म और ईश्वर के नाम पर आस्था और मान्यताओं का जो प्रोपेगेंडा फैलाया है, उसका सबसे बड़ा शिकार आम आदमी ही हुआ है। ना जाने कब से धर्म और ईश्वर के नाम पर खड़े किए गए पाखंडों के ऐसे तमाम अड्डों पर लोग जाते रहे हैं, अपना कीमती समय और संसाधन बर्बाद करते रहे हैं, लेकिन इससे हासिल क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। धर्म और ईश्वर के नाम पर बेवकूफ बनने और बनाने का ये सिलसिला आज तक जारी है। आज भी लोग वर्षों पुराने फेक न्यूज का शिकार होकर उल्लू बने हुए हैं और लूटे जा रहे हैं। जब तक हम शिक्षित, विवेकशील और तर्कशील नहीं होंगे, धार्मिक गिरोहों के लिए भेड़ों की भीड़ बने रहेंगे और यूं ही लूटते रहेंगे।
अगर हमें एक विकसित समाज बनाना है या हम एक बेहतर दुनिया की चाह रखते हैं तो हमें हर हाल में भ्रामक मान्यताओं के युगों पुराने षड्यंत्रों के इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना ही होगा। पाखंडों के इस जाल से निकले बिना हम एक सभ्य समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते।